हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दिस इज़ मनु शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, योर चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ नाउन ऑफ योर फोर्थ क्लास फ्रॉम BBC कंपेक्टर and we are solving our practice exercises in our videos. Today we will do exercise number 9. So without wasting much time, let's get started. Question number 9 says, read the following dialogue between Meeta and her mother. Complete it by filling in the blanks with suitable nouns given in the box below. Students, ये conversation है between Meeta and her mother. Sorry, Meeta and her mother. और ये आपको कुछ नाउन्स हैं और आपको ये नाउन्स उनकी कॉन्वर्सेशन में फिल करने हैं ताकि उनकी जो बातचीत है वो कंप्लीट हो सके। सो आपको जो ऑप्शंस गिवन है दोज आर इवनिंग, डे, सेल फोन, पेस्ट्रीज, राइडिंग क्लब एंड मार्केट। मदर सेज वे हैव यू बीन द होल डैश। अब माँ मीता से पूछ रही है कि तुम सारा दिन, होल डे, ऑफकोर्स वो पूछ रही है कि तुम होल डे, सारा दिन कहाँ पर थी। सो यू विल फिल डे, तुम सारा दिन कहाँ पर थी। मीता सेज आई वॉज एट द डैश, मैं राइडिंग क्लब में थी। आई वॉज एट द राइडिंग क्लब। देखिए राइडिंग क्लब हमने क्यों फिल किया, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है आप उसमें देखिए ध्यान से, क्योंकि मदर जब क्वेश्चन करे कि राइडिंग क्लब तो 5 बजे बंद हो जाता है, इट मीन्स उसने यही आंसर किया होगा, तभी मदर को ही पता चला कि वो राइडिंग क्लब में थी। तो उसके बाद मदर उससे ये पूछ रही है कि बट द राइडिंग क्लब क्लोजेज एट 5 o'clock, लेकिन राइडिंग क्लब तो 5 बजे बंद हो जाता है एंड इट इज़ 6 in the dash नाउ। तो आपको इवनिंग गिवन है और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। इन द इवनिंग वी विल राइट इवनिंग हियर। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। मीता सेज वी हैड अ राइडिंग कॉम्पिटिशन टुडे। आज हमारा राइडिंग का एक कॉम्पिटिशन था, एक प्रतियोगिता थी। मदर सेज आई हैड नो आइडिया, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता तो आई वुड हैव गॉन टू द डैश अलोन। मैं अकेली कहाँ चली जाती? ऑफकोर्स मार्केट ऑप्शन में है, तो यू विल फिल मार्केट हेयर। अगर मुझे पता होता कि तुम लेट आओगे, तुम्हारा कंपटीशन है, तो मैं खुद ही मार्केट चली गई होती। इस पर मीता बोलती है वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, आपको मार्केट क्यों जाना था? मदर सेज आई हैड टू बाय सम डैश फॉर द पार्टीज। अब देखिए क्या खरीदेंगे वो? पेस्ट्रीज, जो खाने की पेस्ट्रीज हैं। मुझे पार्टी के लिए कुछ पेस्ट्रीज को खरीदना था। गॉट इट? नीता सेज यू शुड हैव इन्फॉर्म मी ऑन माई डैश। आपको मुझे मेरे किस पर इन्फॉर्म करना चाहिए था? ऑफकोर्स आपका ऑप्शन सेलफोन बचा है, तो आप सेलफोन फिल कीजिए। आपको मुझे मेरे सेलफोन पर सूचित करना चाहिए था। इस पर मदर कहती हैं आई लॉस्ट योर फ़ोन नंबर, मुझसे तुम्हारा फ़ोन नंबर जो है वो गुम हो गया था। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 जो है वो बहुत ईजी है और आपको क्लियर भी होगी। चलिए लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर 10। ओके, लेट्स डू इट। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द कलेक्टिव नाउन इन कॉलम ए विद द कॉलम कॉमन नाउन्स इन कॉलम बी। स्टूडेंट्स, ये कॉलम ए, कॉलम जो ए है यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन्स गिवन है और बी में आपको कॉमन नाउन्स गिवन है। क्लियर? तो आपको जो उसके साथ मैच कर रहा है आपको फिल करना है। फर्स्ट इन्होंने डन किया हुआ है टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स से मिलके बहुत सारे प्लेयर्स जब मिल जाते हैं तो जैसे एक टीम बनती है, जैसे फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है, तो इस तरीके से ये बन गया। ये तो आपका यहाँ से इसके साथ मैच हो गया। अभी बुके, नेक्स्ट है बुके, और यहाँ पर आप देखिए बुके जो होता है वो फ्लावर्स का होता है। ये देखिए बुके जो है वो फ्लावर्स का है, क्योंकि बहुत सारे फूल मिलके एक पूरा उनका जो गुलदस्ता है, गुच्छा है, वो तैयार होता है। नेक्स्ट वन जो है आपका दैट इज़ ग्रुप। ग्रुप को आप मैच करेंगे आइलैंड के साथ। आइलैंड्स का जो द्वीप का पूरा ग्रुप होता है वो आप उसके साथ मैच कीजिए। पेयर, पेयर होगा शूज़ का, यानी जो आपका पेयर है जूतों का जोड़ा। उसके बाद चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ड्रॉर्स की पूरी चेस्ट होती है जो आपके
घरों में भी आपने ड्रॉर्स देखे होंगे, अलमीराज में, कबर्ड्स में ड्रॉर बने होते हैं। नेक्स्ट वन है आर्मी एंट्स की जो चींटियाँ होती हैं उनकी पूरी आर्मी, एक फ़ौज तैयार हो जाती है। काफ़ी सारी चींटियाँ जब ग्रुप बनाकर चलती हैं एक साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्मी ऑफ एंट्स। एंड द लास्ट वन इज़ स्वार्म, और ये है बीज। जब आपकी इसी तरह से जब एक बीज का, मधुमक्खियों का जब एक ग्रुप बनता है तो दैट इज़ कॉल्ड स्वार्म ऑफ बीज। क्लियर? तो ये भी आपका बहुत ईजी जो है वो टॉपिक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 11। हियर इट इज। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कलेक्टिव नाउन गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे फिर से आपको कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स गिवन है और आपको नीचे सेंटेंसेस में फिलिप्स गिवन है, आपको वहाँ पर उसको फिल करना है। Options are bundle, block, suit, leader, collection, gang, group and army. Clear? First one is the tabby cat did not let anyone come near her dash of kittens. अब जो आपकी टैबी बिल्ली है, टैबी कैट है, वो किसी को भी अलाउड नहीं कर रही थी कि वो उसके किटन्स के पास आए। तो वी विल फिल लिटर। लिटर ऑफ किटन्स होता है जो उसके न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, उनको जो है वो किटन बोलती है, और उनको जो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो लिटर ऑफ किटन्स हैं। और जो टैबी कैट है वो कुछ स्ट्राइप्स वाली एक ब्राउन कलर की कैट होती है, जिसके ऊपर उसका जो स्किन का डिज़ाइन है उस पर कुछ स्ट्राइप्स वगैरह बने होते हैं ब्राउन कलर की। दैट इज़ कॉल्ड टैबी कैट। क्लियर? ओपन शुगर इन टिन वॉज फिल्ड विद एन डैश ऑफ एंड्स। अभी अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, आर्मी था, वहाँ पर भी आर्मी ऑफ एंट्स है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फिर से हम आर्मी फिल करेंगे, यानी पूरी जो चींटियों की जो पूरी फ़ौज बन जाती है जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो आर्मी ऑफ एंट्स हैं। तो जब शुगर का जो डिब्बा है, टिन है, वो खोला गया तो वो पूरा एंट्स के साथ भरा होता है। उसमें काफ़ी सारी एंट्स थी। इट मीन्स कि वहाँ पर पूरी आर्मी जो है उनके तैयार खड़ी थी। वी लिव इन द सेम डैश ऑफ फ्लैट्स। हम सेम फ्लैट्स के सेम किस में रहते हैं? ब्लॉक्स। फ्लैट्स में आपने देखा भी होगा ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इस तरह से आपने देखा होगा जो फ्लैट्स में रहते हैं वहाँ पर ये लिखा होता है। तो फ्लैट्स के जो हैं वो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में हम रहते हैं। दिस डैश ऑफ फर्नीचर इज़ ऑन सेल। ऑफकोर्स सूट आएगा, सूट ऑफ फर्नीचर होता है। ये सूट ऑफ फर्नीचर जो है ये सेल पर है, यानी इसको हमने सेल करना है। तो यू विल फिल सूट हियर। नेक्स्ट वन, अ डैश ऑफ थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक। अब थीव्स का पूरा गैंग होता है स्टूडेंट्स, तो यू विल फिल गैंग है। और आपने सुना भी होगा पूरा गैंग होता है उनका। चोरों के गैंग ने वो किस तरीके से बैंक के अंदर उन्होंने वो घुस गए, तो ये सेंटेंस में कहा गया है। नेक्स्ट वन, ही थ्रू डाउन हिज डैश ऑफ स्टिक्स। उसने अपना जो है थ्रू डाउन किया अपने डैश ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स को। जो पूरा स्टिक्स होती हैं, जो आपकी डंडियां हैं, लकड़ियां होती हैं, छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, उनको मिलाएंगे जब आप इकट्ठा करेंगे तो एक पूरा बंडल तैयार हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज माई एल्डर ब्रदर हैज़ अ लार्ज डैश ऑफ स्टेम्स। मेरे बड़े भाई के पास एक लार्ज, बड़ा सा क्या है, स्टेम्स का कलेक्शन, यानी उसने बहुत सारी जो टिकटें हैं, स्टेम्स हैं, उनको कलेक्ट किया हुआ है। तो वो अब उसका पूरा कलेक्शन तैयार हो गया, तो कलेक्शन ऑफ स्टेम्स है। एंड लास्ट वन इज ऑफ कोर्स आपके पास ग्रुप बचा है, तो आप द अंडमान, वो यहाँ पर आएगा, द अंडमान आर अ डैश ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो दैट इज ग्रुप। यू विल फिल ग्रुप है। अंडमान्स जो है वो पूरा बे ऑफ बंगाल में एक पूरा ग्रुप है आइलैंड्स का। क्लियर? तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी। बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मेरी एक अपील स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू।